हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। 3-4 महीने पहले अगर पीछे चला जाए तो पीपल्स पार्टी और आप नून लीग दोनों के निशाने पर तहरीक इंसाफ थे, लेकिन अब एक दूसरे को आपने निशाना बना लिया है। सफ़े आराएं एक दूसरे के खिलाफ, आप तहरीक इंसाफ को आप भूल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि बल्कि जरदारी साहब का बयान यहाँ पे मैं कोट करूंगा कि जी मियाँ साहब और मेरे डोमिसाइल में फ़र्क है। बिलावल ये कह रहे हैं कि आप लोग हलवा खाने के लिए इत्तेहाद आपने बनाया, मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, इसमें जब भी कोई मामला होता है तो उसमें होता तो ऐसे ही है कि दोनों जानब से कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता हो रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 90% एक जानब से होता है और 10% एक जानब से होता है। मेरा ये ख्याल है कि 25 जुलाई का जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ PDM वर्सेस PTI नहीं है या हुकूमत नहीं है या मुत्तहिदा अपोजिशन वर्सेस हुकूमत नहीं है, बल्कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़, तीनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही हैं। तो वहाँ पे जो इंतखाबी जलसे होंगे, वहाँ पे उन इंतखाबी जलसों की ये रिक्वायरमेंट होगी कि एक उम्मीदवार जिसका तल्लक एक जमात से है तो वो दूसरी दोनों जमातें जिनके साथ उसका मुकाबला है, और ख़ास तौर पे बाज़ हलकों में जो उसका करीब तरीन हरीफ है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर बात की जाए। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि 25 जुलाई तक हमें इस किस्म का बयानिया, इस किस्म के बयानात जो है वो नज़र आएंगे, शायद तीनों अतराफ़ से जो है वो मिलें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उन्होंने जिस तरह से बजट के दौरान जो है वो आपस में मीटिंग की है, आपस में मामलात को तय किया, उसके मुताबिक जो है वो बात को आगे बढ़ाया, तो मेरा ख्याल है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पे पीपल्स पार्टी का तआवन PMLN को हासिल रहेगा इन पार्लियामेंट, और PDM की जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो है वो अपने उस बयानिए के ऊपर कायम रहेंगी जो 20 सितंबर जो है वो 2020 को। अच्छा रान साहब, आपकी बात किसी हद तक तो ठीक है कि आज़ाद कश्मीर का माहौल, क्योंकि बिलावल वहीं से बैठ के तकारीर कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब का ये कहना कि जी मेरे और मियाँ साहब के डोमिसाइल में फ़र्क है, इससे रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि ये मामला आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से जुड़ा नहीं है। ये तो इससे ज़ाहिर है कि मियाँ साहब से वो गिले शिकवे भी कर रहे हैं और अपना गिला जरदारी साहब कहीं और भी पहुँचा रहे हैं कि जी आप मुझे तो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, तुन के रखा हुआ है, हमें नकेल डाली हुई है, और मियाँ साहब को आपने फ्री हैंड दिया हुआ है, बाहर भी जाने दिया उनको। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है, ये बात जो है, ये जरदारी साहब ने इससे पहले भी की है और आज भी की है, और ये मियाँ नवाज शरीफ से कम और किसी और तरफ जो है इसका इशारा ज़्यादा है, और ये बात दुरुस्त है। मामला ये है कि क्यों एक आदमी को जिसका तल्लक सिंध से है, आप उसको क्यों ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में? तो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सूबों के दरमियान और इलाकाई तौर पे जो जज्बात हैं ये उनको भड़काने वाली बात है, और इस बात का मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि इस सलूक का बेनिफिट जो है वो पीपल्स पार्टी उठा रही है। और ये जरदारी साहब को जब वो ये बात करते हैं तो इसका सिर्फ वो ये मैसेज नहीं दे रहे होते कि मेरे साथ ये इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, वो अपने वोटर को मैसेज दे रहे होते हैं, वो सिंध को मैसेज दे रहे होते हैं, और इसके बड़े उनके हक में नताइज जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो वफाक की कुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ इसके जो है वो असरात होंगे, और सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसे इक़दामात से मजबूत हुई है और उसको जो है वो इसका बेनिफिट पहुँचा है। तो ये इंतहाई गलत बात है, इसका नोटिस हमारी आला और अदालत उज़्मा को लेना चाहिए, और ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप कराची के केसेस को जो है वो यहाँ पे रावलपिंडी या इस्लामाबाद में ट्राई।